नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे का बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई रेलवे के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को हम लोग देख के कुछ ही सेकेंडों में बना सकते हैं अगर फॉर्मूला याद हो तो। ऐसे तो अगर बनाना चाहे तो लंबा तरीका से तो क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये मान ए प्लस, यहाँ पे क्या है देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। फिर दोनों को गुना करेंगे, फिर ये दोनों गुना करेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो कैसे बनाना है इस प्रकार के क्वेश्चन को तो हम देखिए बताते हैं। ऊपर में क्या है, मानिए यहाँ भी ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे क्या है, ए है, देखिएगा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रहे, हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर पूछे, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों कि ये निकाल के देख सकते हैं आप। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों का सेम होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कर रहा है, घटा रहा है, तब क्या रिजल्ट आएगा वो देख लीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है वो देख लीजिए। इधर हम रिजल्ट आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाना है किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए, इधर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर गया, इसमें घटा देंगे किसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को घटाना है, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो सबका, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इधर घटाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। इसमें देखिए कुछ कटने वाला चीज़ है क्या, तो हमको दिख रहा है एक चीज़ कटेगा क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बचा क्या 2 और 2 क्या बच गया 4ab। कितना हो गया 2 2 4ab। मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर जोड़ते हैं घटाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आंसर बनता है वो हमारा बनता है 4ab। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं, अगर क्वेश्चन देखिए जोड़ने वाला भी क्वेश्चन एसएससी में या रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में ऐसा आता कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ना है हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ना है, तो इसमें जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है, ठीक है। लेकिन जोड़ने वाला हमको हटाने वाला पूछा है तो 4ab होगा। क्या हो जाएगा 4ab। तो इसके ऊपर का के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर का की जगह हम लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू ए मेरा कितना है 375, 4 इंटू ए गुना बी कितना है मेरा, बी हमारा है 125, तो 125 लिख देंगे, ठीक है। इतना हम लोग लिख दिए 4ab। अब नीचे में हमारा क्या दिया हुआ है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। नीचे में दिया है ए स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख दिया, मतलब क्या बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर। तो नीचे में जो दिया है वो दिया है 375 का स्क्वायर अब माइनस 125 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही दिया हुआ है ना, हमारा यही दिया हुआ है। तो इसका अगर बैठाएं इस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ऊपर में तो मेरा आ गया कितना 4 गुना 375 गुना 125, लेकिन नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में जो हमारा हो जाएगा वो ए प्लस बी, मतलब ये दोनों को एक बार जोड़ देंगे फिर ये दोनों को एक बार घटा देंगे। तो 375 में 125 घटाएंगे तो आ जाएगा 250, गुना दूसरी बार दोनों को जोड़ देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे तो
3 एक 400, 100, 500 कितना आ गया 500 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट लेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बनाते ही नहीं किया। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का हालत ख़राब हो जाएगा ऐसे करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काट के निकाल लेंगे। 125 में 2 से गुना करेंगे तो 250, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, इसको 2 में काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 250 आ जाएगा, लेकिन नहीं काटेंगे। ठीक है, इतना आ गया। चलिए इतना काट दिए हैं और कटेगा 25 से अगर काटते हैं तो 25 दूना 50 और 0, 25 दूना 50 और 0, इसको काटेंगे तो 25 12 3 17, 25 17, 25 को 17 से करेंगे तो 375 होता है। 17 है ना, 12 3 15 नहीं 15 बार में 25 को 15 से करते हैं तो 375 आता है। ठीक है, और कुछ कटेगा तो और कुछ हमको दिख रहा है यहाँ पे कटने वाला चीज़ है तो उसको भी काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 4 बचे 20, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, तो कितना आ गया, ऊपर में मेरा 3 बचा, नीचे में 2 बचा। मतलब इतना को हल किए तो हमारा 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2। 3/2 हमारा किस ऑप्शन में है तो आप लोग देख पा रहे 3/2 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में, तीसरा ऑप्शन में 3/2। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये जो कि हमारा आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न क्या है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 10 घंटे 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 ही का दिया है ना, 2 का दिया है, लेकिन इससे पहले जितना भी वीडियो लाए हैं तो इधर से 3-4 दिन से जो भी आप लोग वीडियो देख पा रहे होंगे उसमें हमेशा हम एक चीज़ करते थे क्या कि 3 का लाते थे, 4 का या फिर जितना का भी लाते थे एलसीएम मेथड से बताते थे। तो वो अच्छा वीडियो, वो 3 रहे 4 आदमी रहे 5 आदमी रहे 2 टंकी रहे 10 टंकी रहे, यहाँ पे 2 पाइप है ना 5 पाइप रहे, फिर भी वो एलसीएम मेथड से बन जाएगा। लेकिन अभी जो हम आप लोग को बताएंगे अगर वो भी तरीका सीखना है तो पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी जो तरीका बताएंगे सिर्फ अगर 2 पाइप रहेगा या फिर 2 आदमी, एक आदमी 10 दिन में करता है या फिर जितना भी, एक आदमी कुछ दिन में करता है दूसरा आदमी कुछ दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तभी आप लोग ट्रिक लगाइएगा। 3 आदमी का भी आ गया तो ये ट्रिक नहीं काम करेगा। ये ट्रिक अभी जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए है ट्रिक से। ठीक है, तो लगा लेते हैं। क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है। 30 है और 20 है, दोनों को गुना कर लिए और दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। 30-20 कितना होता है 50, 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 चौके 20, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12 दिन। मतलब 2 पाइप को अगर दोनों, एक 20 घंटा में भर सकता है, एक 30 घंटा में। अगर दोनों को मिला, दोनों को एक साथ खोल दें तो दोनों पाइप भरने में जो है कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे का टाइम लगेगा। कितना का, 12 घंटे का। तो 12 घंटे हमारा किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है 12 घंटा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये जो है ए का दिया है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है तो लिख दिए 24। ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे मेरा बोला है बी उसी कार्य के 2/, देखिए ये जो बोला है ना कि एक किसी का मतलब एक भाग कार्य को 24 दिनों में करता है। एक भाग का मतलब होता है कोई भी चीज़ का एक भाग का मतलब होता है टोटल, पूरा का पूरा, मतलब एक भाग काम को 24 दिनों में ए कर रहा है। बी 2/5 भाग को 12 दिनों में करता है। तो 2/5 भाग को कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो एक भाग को मतलब, एक भाग का मतलब पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, तो 12 गुना 5/2, इसके उल्टा से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसके कर दीजिए, 2 से काटेंगे 6 6 25 30, मतलब बी उसी काम को कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। ये दिया था ना 2/5 भाग को 12 दिनों में करता है। अगर टोटल भाग देखा जाए मतलब 30 दिनों में कर रहा है, कितना टोटल भाग को, यहाँ से निकल गया, इसी प्रकार से निकलता है। आगे क्या बोला है, भाग को इतना दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करता है, अभी कितना कार्य शेष बचा हुआ है। 6 दिन, ये दोनों मिलके ना 6 दिन तक शेष काम किया है तो काम का कितना हिस्सा और बचा हुआ है ये हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी जो पिछला जो क्वेश्चन किए थे इस तरीका से नहीं बना सकते हैं, ये दोनों मिल के था। यहाँ पे हमको एलसीएम मेथड से लगाना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे कि शेष हमारा कितना काम बचा हुआ है। तो चलिए हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तभी तो टोटल काम का पता चलेगा। 24 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा 120 निकलता है। ये हमारा टोटल काम है, ये जो निकला वो हमारा कुल काम निकला। क्या, कुल काम। ठीक है, अब टोटल जो काम निकला उसके बाद ये 24 दिन में करता है, मतलब 24 दिन में टोटल काम करता है। ये 24 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम का मतलब 120 हिस्सा काम कर लेता है, 120 यूनिट कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट, भाग कर देंगे 24 25 120। और बी जो है 30 दिन में कुल काम करता है, 30 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 30 चौक 120, कितना, 4 हिस्सा काम करेगा। तो अच्छा, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिला के हम देखिए तो एक दिन का काम कितना होगा, दोनों मिल के 5 4 9, मतलब एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करता है, 9 काम। एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करता है, 9 काम। और क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों मिलके ना 6 दिन तक काम करता है। एक दिन में इतना, तो 6 दिन में कितना करेगा दोनों मिलके, 5 9 6 54, मतलब एक दोनों मिलके 9 दिन में जो काम करेगा वो 54 काम करेगा। कितना काम करेगा, 54 हिस्सा काम करेगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा करके इधर कर लेते हैं और यहाँ से 54 हिस्सा काम कर लिया 9 दिन में दोनों मिला के। ठीक है, 54 हिस्सा तो काम कर लिया, तो शेष टोटल काम हमारा था कितना, 120 काम था। इसमें से 54 काम तो कर लिया है वो, तो बचेगा कितना काम, जो बचा हमारा वो 66 यूनिट काम बचा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कितना भाग काम बचा, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना भाग काम बचा। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि अभी भी कितना शेष काम बचा हुआ है, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 66 यूनिट काम बचा हुआ है। लेकिन कितना में, तो हम मेरे पास टोटल 120 काम था, 120 में 66 काम बचा हुआ है। यहाँ से काटेंगे 6 से तो 11/6 दूना 12, इतना 11/20 आ जाएगा। मतलब अभी भी काम का 11/20 हिस्सा बचा हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, कुछ सेकंडों में चाहे तो आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ये भी हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अरे यार, ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले, क्वेश्चन को हम लिखते जाते हैं तो ज़्यादा सही जल्दी बनता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों मिल के 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। आगे बोला है ए अकेले उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए को अकेले अगर ले लेते हैं तो इस काम को 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, 20 दिन में। अगर इसी काम में बी अकेला लेते हैं तो 30 दिन में पूरा करता है। बी अकेले को ले लेते हैं तो 30 दिनों में पूरा कर देता है। कितना दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सी को अकेले कितना दिनों में लगेगा। तीनों मिला के दे दिया, फिर दोनों का ए और बी का अलग अलग दिया है। तो पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए, अरे यार कहाँ भागते हो भाई। हाँ चलिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका आप बार बार बोलते हैं क्या, एलसीएम मेथड है। एलसीएम निकालेंगे तो वहाँ से कुल काम का पता चलेगा। तो कुल काम पहले निकाल लेते हैं, तो कुल काम एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके 60 आ गया। अब तीनों मिला करके 10 दिन में काम कर लेता है। 10 दिन में कुल काम कर लेता है, मतलब 10 दिन में कुल काम का मतलब 60 हिस्सा काम कर लेता है। तो 10 दिन में 60 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, ए जो है 20 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितना दिन में, ए जो है 20 दिन में सब काम कर लेता है। ए 20 दिन में सब काम कर लेता है। तो सब काम कितना है, 60 यूनिट काम है। तो 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा। 20 या 60 काट देंगे। और ये 30 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। अब देखिए हमारा अगर यहाँ से घटाते हैं, अब हमको सी का निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा, घटा के निकलेगा। अगर ए को भी घटा दे, बी को भी घटा दे इसमें, तो क्या होगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचेगा क्या, सी बचेगा। तो सी का निकलेगा कितना, तो 6 में घटा देंगे 3 भी, ए का भी हिस्सा और 2 बी का भी हिस्सा, तो कितना आ जाएगा हमारा सी का जो आ गया घटा के 1 आ गया। मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल काम है कितना काम, 60 काम है। एक दिन में 1 काम करता है, 60 दिन में 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो 1 से भाग कर देंगे, मतलब 60 काम को 60 दिनों में करेगा। मतलब 60 दिनों में जो है सी टोटल काम कर लेगा। तो 60 दिन हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 60 यूनिट। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी
दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।